शीश चढ़ायो जो तारो मैं मारे मार जा तेरे मैं मारे जावा बछड़े ने शीश चढ़ायो माता मेरी बछड़े ने शीश चढ़ायो जो तारो मैं मारे शीश चढ़ायो माता मेरी बछड़े ने शीश चढ़ायो जो तारो मैं मारे मार जा तेरे मैं मारे जावा बछड़े ने शीश चढ़ायो माता मेरी बछड़े ने शीश चढ़ायो जो तारो मैं मारे मार जा तेरे मैं मारे जावा बछड़े ने ताजे किशमिश में मारे जावा बछड़े ने शीश चढ़ायो माता मेरी बछड़े ने शीश चढ़ायो जो तारो मैं मारे मार जावा तो पलक माने शीश मिलाया नाल नाल लाया मैं मारे जावा थोड़ी जय जय कार माता मेरी हो रही है जय जय कार जो तारो मैं मारे मारे जावा पलक आंख झपकने की देर हुई माँ ने वो शीश मिलाया धड़ के ऊपर रखा और माँ के नाम की जय जयकार होने लगी। एक बार सभी मिलकर कह दीजिए जय माता दी। हे मेरी माई सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा। माँ ये बच्चे कहते हैं अगर मैया जी आपने जिद करके हमसे नारियल की भेंट ली है तो हम भी आपके दरबार से खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने जिद की है हमको भेंट दो। मगर माता जी हमने आपको अपने शीश की भेंट दी है और आपके चरणों में बैठे हैं भगवती माँ अपनी झोली बहलाकर। अगर हमने आपको शीश की भेंट दी है और हम भी आपके दरबार से खाली नहीं जाएंगे। क्यों भगवती माँ ये बच्चे कहते हैं वो मेरी झोली चिपिखिया पा दे बचड़ा अर्जी करे मेरी झोली चिपिखिया पा दे बचड़ा। हाँ मेरी झोली चिपिखिया अर्ज करे हाथ जोड़ बचड़ा अर्ज करे मेरी झोली चिपिखिया पा दे बचड़ा अर्ज करे मेरी झोली चिपिखिया पा दे बचड़ा अर्ज करे। आगे भगत अनेक तारे आगे भगत अनेक तारे मेरे जैसे ओ गणहारे मेरे जैसे ओ गणहारे आई गरीब दीवार बचड़ा अर्ज करे आई गरीब दीवार बचड़ा अर्ज करे शेरा वाली दे दरबार बचड़ा अर्ज करे मेरी कोई ना सुने पुकार बचड़ा अर्ज करे। छोड़ के रे घर जावा तेरा घर छोड़ के रे घर जावा किस मुँह में दिल वाला हाल से बाही दर्द के आदि अमर बाहिर हम गुण मनो बसार बचड़ा अर्ज करे मेरे नाम गुण मनो विचार बचड़ा। और सितारा दोनों सगी बहनें और इंद्र के दरबार की दो परियां दोनों अप्सराएं दोनों बहनों ने माता के नवरात्रे रख लिए। एक बात बता देना जिन्होंने नारियल की भेंट चढ़ाई है उसको फल का प्रसाद मिला है या नहीं। जिसको नहीं मिला अपना हाथ खड़ा करके बोल दे हमें नहीं मिला। मिल गया ठीक है। नवरात्रे रख लिए बड़ी बहन तारा और छोटी सितारा। अपनी बड़ी बहन ने कहा नी सितारा तू एक काम कर मेरे से 2 टके ले जा और मात लोक में चली जा। 1 टके का फल फूल ले लेना और 1 टके का प्रसाद। सितारा मात लोक में चली आई। आकर क्या देखा 1 टके के फल और फूल ले लिए। जिस समय प्रसाद लेने का समय आया एक नानवाई हलवाई आवाज दे रहा था कि महाप्रसाद ले लो महाप्रसाद। सितारा उसके पास गई कहा कि भैया 1 टके का प्रसाद दे दो। जब नानवाई हलवाई ने वो पतीले का ढक्कन उठाया तो उसकी भाप जो थी वो उसने सुगंध ले ली भाप की। जब भाप की सुगंध ली
तो उसके जन्मों जन्म को जो भूख प्यास थी वो सभी की सभी मिट गई। मन में सोचने लगी कि भैया जिस प्रसाद की सुगंध लेने से मेरी जन्मों जन्मों की भूख प्यास मिट गई, भैया ये किस चीज का प्रसाद है। वो नानवाई हलवाई ने जब प्रसाद दिया तो कहा कि देवी ये एक बकरे का मांस है। जिस समय सितारा ने बकरे के मांस का नाम सुना, प्रसाद वहीं छोड़ा और अपनी बहन के पास चली गई फल और फूल लेकर। कहा कि लो बहन जी, आपके लिए मैं फल और फूल ले आई हूं। नी सितारा, तूने भी मेरे संग माँ का व्रत रखा था, नवरात्रा रखा था, मगर तू प्रसाद क्यों नहीं लेकर आई। सितारा कहने लगी बहन जी ऐसे ही मैं मातलोक में गई और वहां पर एक नानवाई हलवाई आवाज दे रहा था कि प्रसाद ले लो प्रसाद। ऐसे ही बहन जी मेरे मन में आया कि मैं प्रसाद को खा लूं, मगर बहन जी मुझे कसम दे दो मैंने वो प्रसाद नहीं खाया, मैंने केवल उस प्रसाद की सुगंध ही ली थी और मेरी जन्मों जन्मों की जो भूख प्यास थी वो सभी की सभी मिट गई। तारा रानी कहने लगी नी सितारा, वो ऐसा कौन सा प्रसाद आ गया का होने से बचा लोगी, आप इस शराब से मुक्त हो सकती हो। समय माँ भक्तों व्यतीत हो गया कि बहन जी ये शराब आपका अटल है, मैं इस शराब से मुक्त कैसे हो सकती हूँ। तभी तारा रानी ने कहा नी पापने ये सतयुग है, आगे द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में कैरो पांडव जुआ खेलेंगे, उसमें जुए में पांडवों की हार हो जाएगी, उनको वनवास मिलेगा। वनवास बिताने के बाद वो यज्ञ रचाएंगे, उस यज्ञ को भ्रष्ट होने से अगर तू बचा लेगी तभी तू इस शराब से मुक्त हो सकती है। शराब क्या दिया था कि जब नीचे ने माता दिन राते रख के मांस खाने के लिए विचार किया है, जा तू सारी उम्र तू मांस खाती रहे। और जून उसे क्या मिल गई, छिपकली जो मांस मक्खियां मच्छर खाती है उसकी जून मिल गई। उधर पांडवों ने आके यज्ञ रचाना शुरू कर दिया। सभी राजे महाराजे ऋषि मुनियों को न्योता दिया गया। एक दरवासा ऋषि जिसके न्योता ना दिया गया, बुलावा ना दिया गया। तभी मन में सोचता है वहां पर पांडवों ने यज्ञ रचाया मगर मुझे नहीं बुलाया, अगर मुझे नहीं बुलाया तो मैं इनका जो यज्ञ है उसको भंग कर दूंगा, संपूर्ण मैं भी नहीं होने दूंगा। अपने शिष्य के पास गया, जलंधरादत्त उसका नाम है, जो कि बहुत बड़ा राक्षस हुआ है, जिसने भोले शंकर जी की तपस्या करके भोले शंकर से वरदान लिया था कि मैं कोई भी रूप धारण कर लूं। भोले शंकर ने भी ऐसा वरदान दे दिया उसे, वो कोई भी रूप धारण करने लगा और जिसके नाम से ये जलंधर शहर आपने नाम सुना होगा, उसी के नाम से जलंधर शहर पड़ा है। और उसी जलंधर में उसका एक मंदिर भी है जलंधरादत्त के नाम से, वो उस मंदिर में आज भी मौजूद है। वहां पर मन में सोचता है कि वहां पर पांडवों ने यज्ञ रचाया मगर मुझे नहीं बुलाया। अपने शिष्य के पास गया, कहा कि बेटा वहां पर पांडवों ने यज्ञ रचाया मगर मुझे नहीं बुलाया, अगर गुरुजी आपको नहीं बुलाया तो मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा मैंने अपनी दृष्टि से देखा है रास्ते में ना एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, तू एक पंछी का रूप बना ले और मरा हुआ सर्प उठाना, जहां पर भक्त लोग जागरण यज्ञ रचा रहे हैं उसके ऊपर पीपल है, तुम पीपल के ऊपर जाके बैठ जाना। ध्यान रखना जिस समय प्रसाद के उपास कोई भक्त नहीं होगा, तू मरा हुआ ये सर्प उस प्रसाद में छोड़ देना, वो प्रसाद जहरीला हो जाएगा। सभी राजे महाराजे ऋषि मुनि प्रसाद खाएंगे, सभी मर जाएंगे, ऐसे में उनका यज्ञ जो है भंग कर दूंगा। अपने गुरु की आज्ञा ली, एक अपने बदन के ऊपर पंख लगाए, उड़ारी मार के चला गया, जाकर मरा हुआ सर्प उठाया, पीपल के ऊपर जाके बैठ गया। भगत आए, कहने लगे थोड़ा सा सुच्चा प्रसाद दे दो, माता जी को भोग लगाना है। वो जो लांगरी थे प्रसाद लेकर माता जी को भोग लगाने के लिए चले गए। पीछे प्रसाद के पास कोई भक्त नहीं था,
तो क्या देखा, वो उसने मरा हुआ सर्प उस प्रसाद में छोड़ दिया। उसको कौन देख रहा था? वहां उस दीवार के संग लगी हुई छिपकली कोड़ के ली। मन में सोचती है, आगे तो मैंने मांस खाने के लिए विचार किया था, तो मुझे ये जून मिली। अब मेरे सामने इतने राजे महाराजे प्रसाद खाएंगे, ऋषि मुनि प्रसाद खाएंगे, सभी मर जाएंगे, फिर मुझे ना जाने कैसा दोष लगेगा। फिर याद आया कि मेरी बड़ी बहन ने मुझे मुक्ति का रास्ता बताया था। चलती चलती पीपल के ऊपर आके बैठ गई। भगत आए, माता जी का भोग लगा हुआ प्रसाद जिस समय मिक्स करने लगे, तो उसने अपने पंजे छोड़ के भक्तों के सामने उस प्रसाद में तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। भक्तों ने उसे एक और श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? जान इतने हथियार नहीं, साडा खान पीन का समा आया है, तो तुम्हारा नीचों के घर में ही वास हो, ये श्राप दे दिया। जब ऐसा श्राप मिला तो कहने लगे, माता जी उस प्रसाद में छिपकली गिर गई है, हमने उसको श्राप दे दिया है। ऐसे करो, वो सारा प्रसाद एक गड्ढा खोद के उसमें प्रसाद उल्टा दो, ऊपर से उसको बंद कर देना, ताकि कोई जानवर वगैरह भी उसमें मुंह ना लगाए। जब गड्ढा खोदा, प्रसाद उल्टाया, तो बीच में क्या देखा? सर्प निकल आया। कहने लगे, माता जी इस छिपकली को हमने श्राप दिया है, मगर हमें ये मालूम नहीं था कि प्रसाद में पहले से सर्प गिरा हुआ है। माता जी हमारा श्राप वापस करो। माता जी कहने लगे, नहीं भक्तों, ये श्राप तो आपका अटल है, मगर इसका जो जन्म है मैं ऊंचे घर में कर दूंगी, राजे महाराजों के घर में कर दूंगी, मगर इसका पालन पोषण रानी राजा के घर में। कुछ समय के बाद एक और कन्या ने जन्म लिया। राजे ने फिर ज्योतिषी विद्वान बुलाए, आप इसको अपने घर में रखोगे, आपका राजपाट जो वो नष्ट हो जाएगा। राजे ने तलवार खींची, कहा कि बुलाओ कन्या को, मैं भी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं राजन, कन्या मारना बड़ा दोष, आपकी कुल नरकत हो जाए। राजा जी कन्या को नहीं मारती, मैं कन्या को घर में भी नहीं रख सकता और मार भी नहीं सकता। बताइए, और उसमें कन्या डाल दी। अब बताइए क्या करूं? राजा जी एक काम कीजिए, एक तरफ राजे ने पकड़ी, दूसरी तरफ रानी ने दूधर नदी में जल प्रवाह कर दिया, ये सोचकर कि अगर इसके कर्म अच्छे होंगे तो बच जाएगी। चिंतपूर्णी और ज्वाला जी के दरमियान एक बहुत बड़ा दरिया चलता है। के बाद जिस भक्त के पास माता चिंतपूर्णी का प्रसाद हो, वो यही खा ले, आगे नहीं जा सकता। उस दरिया का नाम किसी को मालूम है? नाम नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ। उस दरिया का नाम है ब्यास। वो संदूक उस ब्यास नदी की छलों में चली गई। उसी नदी के किनारे पे एक तपस्वी तप कर रहा था। सूरज की पहली किरण पे ही संदूक के ऊपर, और उस संदूक के ऊपर जो हीरे जवाहरात लगे थे, उनकी चमक तपस्वी की आंखों में चली गई। तपस्वी ने आगा पीछा नहीं देखा, पानी में छलांग लगाई, 4 कदम संदूक की तरफ जाता है, संदूक 10 कदम उससे दूर चली जा रही है। मन में सोचता है, ये संदूक के ऊपर इतना माल लगा है, तो अंदर कितना कमाल होगा, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, कहीं मैं अपनी जान ना गवा लूं। अगर मेरा कोई जोड़ीदार मिल जाए ना, तो संदूक को मैं जाने नहीं दूंगा। तो क्या देखता है, एक कालू नाम का सफाई सेवक हाथ में झाड़ू और छाबा पकड़ा हुआ अपने काम पे जा रहा है। उसको आवाज लगाता है, ओ कालू, यार हो आजा कालू प्यारे तबिया आवाजा पे हमारे, आजा कालू प्यारे तबिया आवाजा पे हमारे। एक बार खड़े हाथ खड़ा करके बता दीजिए किसको आ रही है, समझ आ रही है तुम्हें? तो इतना बता दीजिए कि मैंने कथा अभी कहाँ पर छोड़ी थी, चाय आने से पहले। वो तो कालू तो चला गया जी, हाँ कालू तो चला गया, चूस रही थी। जब कालू ने मन में बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि कालू के घर में अपनी कोई औलाद नहीं थी।
तो कालू ने क्या किया, कहते हैं जिस नारी कर पुत्र न होवे ओ डाडी बदगा वेखो जांदा पुत्रां दा दर्द सहा। और कालू कहने लगा कि आज ये कन्या जो है मैं किसी को उठाकर नहीं लाया, तू एक काम कर, नहा धो के इस कन्या को झोली में डाल ले। नहा धोकर कन्या को झोली में डाला। तब मन में संशय हुई कि हे भगवती माँ, ये कन्या तो आपने मुझे दे दी, मगर मासूम सी कन्या बिना दूध के कैसे पलेगी। आज ब्यावन रुके मन आया नी पंगी राजे हरि चंद दाया। आज ब्यावन रुक मन आया नी पंगी राजे हरि चंद दाया। कुड़मा कुड़मा दी जदों होई सी मिलनी, कुड़मा कुड़मा दी जदों होई सी मिलनी, ओथे ढोलिए ने ढोल बजाया नी पंगी राजे हरि चंद दाया। जी ब्यावन रुके मन आया नी पंगी राजे हरि चंद दाया। नी अज ब्यावन रुकमन आया नी पंगी राजे हरि चंद दा। उधर रुकमन की सहेली रुकमन के घर जाके रुकमन को मेहंदी लगाने लग गई। मेहंदी लगाते लगाते सुहाग गा दिया के वजियां वेड़े विच शहनाइयां तियां जमदियां होण पराइयां। नारो बाबला वे नारो बाबला, वजियां वेड़े विच शहनाइयां तियां जमदियां होण पराइयां। नारो बाबला दे निक निक चासी हो गुड़िया पटोले आजी, गुड़ी दा आजी निके निके होते आदे निके निके चाची। गुड़ी तिया जमदिया होन पराया। नारो बाबला ओ नारो बाबला, पता हुंदा मापे वे नारो बाबला। नारो अपनी माँ के गले लग के रोने लगी, कहने लगी नी मेरी भोली भाली माँ, मुझे आज के दिन के लिए रख ले। मेरी भोली माँ मैनू आज दी दिहाड़ी रख ले। रुकमन अपनी माँ के संग गले लग के रोने लगी और कहने लगी आज दी दिहाड़ी रख डोली नी मानी मेरी, अज दी दिहाड़ी रखी डोली नी मां मेरी। अज दी दिहाड़ी रखी डोली नी मानी मेरी, अज दी दिहाड़ी रखी डोली नी मां। जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआ, ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा। जा तुझ रानी ने रुकमन की सास से कहा कि अपनी बहू को हमारे महलों में लाइए, हम लोग उसको सगन देंगे। रुकमन चल, जहाँ पर हम लोग काम करने जाते हैं तारा रानी के ने आपको याद किया है। रुकमन और रुकमन की सास दोनों मिलके तारा रानी के महलों में चले गए। उधर तारा रानी को पता चला कि हमारे जो सफाई सेवक हैं उनकी बहू आई है। चौकी दी, चौकी के ऊपर बिठाया, इज्जत मान किया। जिस समय तारा रानी ने घूंघट उठाया तो नजरें घुमा ली, कहा कि हे माँ, एक ही कला रचाई, एक बाबुल की दो जाई, एक राज करे महलों में और दूसरी घर घर करे सफाई। माँ तुमने ये क्या कला रचाई? अगर ये बात मेरे राजा को पता चल गई तो बहुत अनर्थ होगा, मगर ये जो भेद है मैं अपने मन में रखूंगी, राजा को नहीं बताऊंगी।
मगर मैं अपनी बहन के घर में कमी भी नहीं रहने दूंगी। मोतियों से भरा हुआ थाल मंगवाया, वो रुकमन की झोली में डाल दिया। कहा कि रुकमन, तू ऐसे लगती है जैसे तू मेरा पर्दा बीच में रख दिया। तारा रानी को तो मालूम था ये मेरी सगी बहन है, मगर रुकमन को मालूम नहीं था कि ये मेरी क्या लगती है। शगुन लेके तारा रानी